आप देख रहे हैं वार्तावार, हमारे साथ जुड़ रहे हैं रविंद्र द्विवेदी जी, जो सासाराम के जन स्वराज के संभावित प्रत्याशी। किस तरह का यात्रा बिहार विधानसभा के लिए 208 जो क्षेत्र है सासाराम, उसमें लोगों को जागरूक और लोगों से मिलने और वार्ता करने के लिए हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं। ये यात्रा अभी पायलट धाम से शुरू होगा, कहाँ तक जाएगा? ये यात्रा पायलट धाम से शुरू होकर के हम लोग 4 पंचायत में गंसाडीह, करूप और के गांवों में जैसे पतिया हुआ, डुमरिया हुआ, छोटका मोर, बड़का मोर और 50वां और सारे जितने गांव हैं वहाँ गांव-गांव में हम लोग जाएंगे और प्रशांत जी के बातों को उनके सामने रखेंगे। बिहार बदलाव क्या है तमाम घरों में बताया जाएगा। क्या लग रहा है कि जन स्वराज इन सब यात्राओं से बदलाव यात्रा हो रहा है, जनता जुड़ रही है ऐसे आप लोग? ना जनता जुड़ रही है भाई, जनता तो बुला भी रही है, जनता जुड़ रही है। जनता का एकमात्र निशाना अभी और जनता का एकमात्र भरोसा भी अभी चल रहा है जन स्वराज के प्रति। भाजपा और आरजेडी वाले कर रहे हैं कि तो वोट बंटवा है, ऐसे घूम रहे हैं, वोट काटेंगे, कोई फायदा नहीं होगा। हाँ निश्चित वोट तो कटेगा, वोट कटेगा और इतना वोट कटेगा कि ये लोग कट के बाहर हो जाएंगे। प्रशांत जी ने अवश्य कहा है, और वोट नहीं कटेगा तो वोट हमको मिलेगा कहाँ से? ये लोग जो गली नाली सड़क का सपना दिखाते हैं, उस सपना से बिहार बदलाव संभव नहीं है। बिहार बदलाव के लिए दृढ़ निश्चय चाहिए, बिहार बदलाव के लिए एक विजन चाहिए। बिहार में हर चीज का बदलाव करना है, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर स्कूल लेकर के सारे चीजों पर ध्यान में रखना है। केवल बिहार बदलाव ऐसे ही नाम नहीं दिया गया है, आमूल चूल परिवर्तन का नाम बिहार बदलाव होगा। भाजपा का और आरजेडी का अपना वोट बैंक है, जन स्वराज का कौन सा वोट बैंक? अरे भैया, जो जिस वोट को आप बैंक बता रहे हैं, जिस चीज को आप कह रहे हैं, कभी कहा जाता था आरजेडी के द्वारा कहा जाता था कि जो 111 लेते हैं वो बीजेपी के हैं। हमारे यहाँ 111 का भरमार है। बीजेपी वाले कहते हैं कि यादव और छोटे जातों का जो भरमार है वो आरजेडी के तरफ है। आप यहाँ उठा करके देख लिए, सारे चीज हैं। माई समीकरण का जो नाम लेते हैं, यहाँ पर अरमान से लेकर के आरजू खान सहित इनके तमाम लोग माइनॉरिटी बिरादरी से आते हैं, सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। तो वोट बैंक क्या कहलाता है? वोट बैंक से तो निकलता है ना। ये लोग जो वोट बैंक बनाए हुए हैं, उस वोट बैंक को हम लोग निकाल रहे हैं, अपने तरफ कर रहे हैं। अभी जो यात्रा चल रहा है, इसमें संभावित कितनी प्रत्याशी हैं? संभावित सासाराम से 6 संभावित प्रत्याशी हैं और इन 6 में जिसको भी जन स्वराज जिस पर विश्वास अपना व्यक्त करती है, उसके साथ 5 आदमी लग जाएंगे, हम लोग लगेंगे। और पार्टियों में देखा जाता है कि 2 प्रत्याशी आपस में भिड़ जाते हैं, क्या इस तरह का आप लोगों का? ना आप देखे होंगे, वहां पर भिड़ते हैं जहां नर बानर की दोस्ती संभव नहीं है। यहाँ सारे नर हैं, यहाँ बानर कोई नहीं है। यहाँ नर है और जहां नर रहते हैं वहां नारायण का वास होता है। बिहार में नारायण की ही आवश्यकता है। जहां नर रहेंगे नारायण वहां रहेगा, नारायण जहां रहेंगे वहां पर खुशहाली होगी, वहां पर सारा चीज रहेगा। 2025 में जन स्वराज है, कैसे आप लोग इतना स्वस्थ हैं कि लोग सरकार आने वाली है? किस तरह से, ऐसा कौन सा पॉइंट है? ना जन स्वराज किसी चीज को छोड़ा ही नहीं है। जन स्वराज तो मिट्टी से उठा रहा है, जितने भी समस्याएं हैं उनको बताया जा रहा है जन स्वराज के सूत्रधार के द्वारा, और लोग ध्यान पूर्वक उसको सुन रहे हैं। लोग उससे निजात और लोगों से निजात पाना चाहते हैं, ताकि उनके साथ, उनके आने वाले पीढ़ी के साथ न्याय हो सके। अभी तो न्याय नाम का कोई चीज रह नहीं गया है। आप उठा करके आप जब कहते हैं कि राजद और भाजपा ये कहते हैं, तो आप देखिए ना, दोनों में ये लोग हम लोगों की तरह, ये लोग भी लोगों के पास जा रहे हैं और लोगों के सामने मारपीट कर रहे हैं।
हम लोग तो यहाँ कब से जुटे हुए हैं, यहाँ से निकलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कभी किसी के साथ आपने इस तरह का कोई व्यवहार नहीं देखा होगा।